तरीके से एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे रिएक्ट में, और उस रिएक्ट के अंदर किस तरीके से हम कंपोनेंट्स बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। क्योंकि रिएक्ट के अंदर जो भी बनता है वो क्या होता है, एक फोल्डर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं फोल्डर का यही बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर बनाया मैंने। न्यू फोल्डर का नाम रख लेते हैं, कंपोनेंट के नाम से बना देता हूँ, कुछ भी COMP के नाम से बना दिया मैंने, ठीक है। इसको राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद में शो मोर ऑप्शंस आएंगे। शो मोर ऑप्शंस के बाद में क्या आएगा, ओपन विथ कोड आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद में पूरा हमारा एक टर्मिनल एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब एडिटर ओपन होने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट की कमांड चलाएंगे। अब कमांड कैसे, जब कभी भी हम ऐप क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, npm creat क्रिएट, npm creat क्रिएट वाइट @latest लेटेस्ट, ठीक है। एंटर मारूंगा। एंटर मारने के बाद क्या होगा, कुछ प्रोसेस होगी यहाँ पर, ठीक है। अब प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको फ्रंट एंड, FRONTEND, फ्रंट एंड लिख दिया। एंटर। उसके बाद में मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस फ्रेम में या लाइब्रेरी में यूज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं रिएक्ट यूज कर रहा हूँ, तो रिएक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो रिएक्ट कर लिया ये। उसके बाद मैं जावा स्क्रिप्ट पर सिलेक्ट करूंगा। जावा स्क्रिप्ट के बाद में मैं क्या लिखूंगा, CD फ्रंट एंड, FRONTEND लिख दिया। उसके बाद में npm इंस्टॉल करूंगा। npm इंस्टॉल से क्या होगा, जो इंपोर्टेंट लाइब्रेरी है या जो इंपोर्टेंट डिपेंडेंसीज हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में जब ये इंस्टॉल हो जाएगी सारी डिपेंडेंसी, उसके बाद में मैं इसको चलाऊंगा अपने सर्वर को npm रन डेव करके, ठीक है। तो कुछ सेकंड्स का मिनट्स का इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा npm रन डेव, ठीक है। इसके बाद में एंटर करने के बाद में क्या होगा, मुझे एक लिंक मिलेगी, इस लिंक को मैं ओपन करूंगा। क्या होगा, एक डमी प्रोजेक्ट बन के आएगा, मतलब एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। अब करना क्या है, इसको मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ, जो मेरा आउटपुट शो हो रहा है यहाँ पर, और जो कोड की फाइल है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब साइड में मेरा कोड चलता जाएगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा SRC के अंदर, सारा जो काम होता है वो किसके अंदर कोड होता है, हमारा SRC के अंदर होता है। SRC के अंदर गए, ऐप डॉट कहाँ मिलेगा वो मुझे, SRC में ये सारी फाइलें आ गई जो इंपोर्टेंट फाइलें हैं। app.jsx मेरे इंपोर्टेंट फाइल है जिसके अंदर हमारा कोड हो रहा होगा, ठीक है। इस कोड को पूरा मैं क्लीन कर दूंगा, कंट्रोल हटाऊंगा, पूरा शुरू से लिखता हूँ सारा का सारा कोड इसके अंदर, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये सारा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि जब हम कंपोनेंट बना रहे होते हैं वो फंक्शन बेस्ड होते हैं। अब फंक्शन दो तरीके से होते हैं, एक तो आपका एरो फंक्शन होता है, दूसरा आपका कौन सा होता है, नॉर्मल फंक्शन होता है। तो अभी मैं हाल फिलहाल नॉर्मल फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन लिया, इसका नाम क्या रखूंगा, ऐप रखूंगा। और ऐप रखने के बाद में करली ब्रैकेट लिखूंगा, और करली ब्रैकेट के बाद में यहाँ पे रिटर्न लिखूंगा मैं, ठीक है। रिटर्न लिखने के बाद में यहाँ पे कुछ मुझे फ्रेगमेंट लगाना होगा। फ्रेगमेंट के अंदर ही हम HTML का जितना भी कोड होगा वो इसके अंदर पास करेंगे, ठीक है। ये सारा हो गया। उसके बाद ये चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, हो सकता है आ जाए। प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं करा। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, EXPORT एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्या लिखना होगा, उस ऐप का नाम, जिसका फंक्शन का नाम लिखना होगा। फंक्शन का नाम यहाँ पर क्या है, ऐप, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे हेलो दिखाई देगा। ये हेलो आ रहा है, अभी बीच में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास में दो जगह से क्या लगा हुआ है, स्टाइल लगी हुई है। एक तो ये app.css से लगी है, तो मैं इसको कंट्रोल ए करके इसको रिमूव कर देता हूँ सिलेक्ट करके। फिर एक index.css में है, तो इसको भी मैं कंट्रोल ए करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे स्टाइल पूरे प्रोजेक्ट में से हट गई है, और सारा का सारा जो भी कुछ लिखा था मैंने कंटेंट वो कहाँ आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। अब मैं अपने app.jsx में दोबारा आता हूँ। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे हम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं अलग अलग। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सब बन रहे होंगे, तो हम सारा का सारा कोड एक app.jsx के अंदर नहीं लिख सकते। सारा का सारा कोड मुझे अलग अलग लिखना होगा। अलग अलग लिखने का तरीका क्या है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। कि मान के चलो मैंने एक टेबल बनाई, ठीक है। मैंने एक टेबल ले ली, ठीक है। अब इस टेबल को मैंने TR लिया, इसके अंदर TR लिया, TR, और TR के अंदर मैं क्या लिखूंगा, TH लिखूंगा। TH तो आप जानती हो टेबल हेड होता है ये, ठीक है। TH, TH में मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले मुझे क्या चाहिए, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। मान के चलो मैंने लिखा सीरियल नंबर, SN कर दिया यहाँ पर। उसके बाद में मैं एक और TH लेता हूँ, TH, और मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, ठीक है।
और यहाँ पे मैं एक सिंपल सी टेबल बना रहा हूँ छोटी सी, तो मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, ठीक है। एक और मैं टीएच लेता हूँ, मैं यहाँ पर टीएच लिखा मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, क्लास लिख देता हूँ कि किस क्लास में स्टूडेंट है, ठीक है। तो वो टीएच यहाँ पर आएगा और CLA क्लास लिख दिया मैंने। अब मैं एक और टेबल रो लूंगा मैं, और उस टेबल रो में मैं क्या पास करूंगा, मैं TD पास करूंगा मैं, ठीक है। कंट्रोल भी, अब जहां जहां पर मेरा टीएच था वहां पर मैं क्या कर दूंगा, TD लिख दूंगा मैं, ठीक है। TD लिख दिया मैंने, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, 1 लिख दूंगा मैं। TD लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैंने TD कर दिया, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दिया मैंने, सीरियल नंबर 1 हो गया। और यहाँ पर TH था, इसको भी मैं क्या कर दूंगा, TD कर दूंगा मैं, TD। और यहाँ पर भी TD कर दिया, इसको मैंने, TD का मतलब टेबल डेटा होता है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया किसी का नाम राम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, TD कर दूंगा इसको, और यहाँ पर मैं कर दूंगा क्लास, तो उसको मान के चलो वो कोई 11th क्लास में बच्चा है, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, TD करूंगा, ठीक है। सेम टू सेम मैं दोबारा से फिर ये कॉपी करूंगा, कंट्रोल C करा मैंने, कंट्रोल C करने के बाद मैं दोबारा से इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। और कंट्रोल V करने के बाद में यहाँ पर मैं करूंगा, TD की जगह यहाँ पर टू कर लूंगा, नंबर 2 डाल दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, सीता कर दूंगा मैं, या फिर मैं गीता कर दूंगा, कुछ भी नाम लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और गीता किस क्लास में है, गीता मान के चलो 7th क्लास में है, ठीक है। तो एक छोटी सी टेबल मैंने यहाँ पे बना दी। अब मुझे बॉर्डर की जरूरत पड़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, बॉर्डर ले लूंगा यहाँ पर, ठीक है। बॉर्डर लिख लिया मैंने, 1 का बॉर्डर लगा दिया। तो एक छोटी सी मैंने टेबल बना के रख ली। अब मैं क्या करूंगा, ये अगर मैं बार बार लिखूंगा तो दिक्कत होगी, या फिर बड़ा कोड होता है इसकी जगह, तो ये लाइनें बढ़ती जाती हैं, ठीक है। और इससे क्या मुझे प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी कोड कहाँ लिखा हुआ है। तो अब इसको मैं कंपोनेंट में बनाऊंगा। कंपोनेंट बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप यहाँ पर है ना एसआरसी के अंदर, एसआरसी के अंदर आप जाओ, और ये फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पर आप लिखोगे कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स लिख दिया, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स लिख दिया, एंटर मारा। एंटर के बाद में अब कंपोनेंट्स के अंदर में जाऊंगा, और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा दोबारा से, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकती है, आप उसका कुछ भी नाम रखो। आपको पता है कि हम कंपोनेंट का जब नाम रखेंगे तो हमेशा नाम स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से होगा। मैंने इसका नाम रख दिया, टेबल नाम से बनाता हूँ TBL 1 करके मैंने रख दिया इसका .jsx, इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे RAFC लिखूंगा, कुछ मेरे पास एक बॉयलर प्लेट आ जाएगी। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो मैंने app.jsx के अंदर जो कोड लिखा था पूरा का पूरा जो टेबल का, इसको मैं कंट्रोल X करूंगा, और यहाँ पे लेके आ जाऊंगा इसको, कहाँ पर, टेबल 1 के अंदर। और यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे कंपोनेंट app.jsx में अभी कुछ नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से हेलो लिखूंगा तो सिर्फ हेलो दिखाई देगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना, क्या होगा, जो मेरा कंपोनेंट मैंने अभी बनाया है जिसका नाम मेरे टेबल 1.jsx है, उसको मैं उठाऊंगा और यहाँ पे मैं उसको कॉल करूंगा। इसको कॉल ऐसे करेंगे जैसे हम HTML टैग होते थे ना, उसी तरीके से हम इसको कॉल कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा TAVLE, ठीक है, टेबल 1 डाला मैंने, तो क्या हुआ, आ गया, ये अपने आप कॉल होके यहाँ पर आ गया। मैं इसको जितनी बार इसको बुलाऊंगा, मैं कंट्रोल C करता हूँ, और जितनी बार मैं इसको लिखूंगा उतनी बार मेरा कोड आएगा, जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार मेरा कोड आएगा। देखो आया, ये हमारे कंपोनेंट हैं, यही हमारे कंपोनेंट हैं। तो जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे और कई बार मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, इनको अलग अलग जगह बना के रखूंगा और उनको उठा के लेके आऊंगा मैं। और मैं चाहता हूं अलग अलग कंपोनेंट में, तो मैं उसको वहां पर भी सेंड कर सकता हूं। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।